राधे कृष्ण साथियों, हमारी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, कहते हैं कभी भी हमें किसी के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कपड़ों में साथियों ऑरा होता है, तरंगे होती हैं। क्योंकि साथियों किसी में कोई बीमारी होती है, कपड़े से ही बीमारियां नहीं लगती हैं। जो उनके अंदर तरंगे होती हैं वो भी अपना असर दिखाती हैं। जो अच्छा बुरा ऑरा होता है वो भी अपना असर दिखाता है साथियों। तो हमेशा याद रखें, कभी भी किसी के कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए। जैसे कि आपके कपड़े अगर आपके पास 2 जोड़ी हैं तो 2 जोड़ी में ही आप गुजारा कर सकते हैं साथियों। क्योंकि साथियों दिखावे की जिंदगी से अच्छा है आप बीमारियां मोल ना लें। तो साथियों ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है साथियों, कई बार तो ऐसा होता है बीमारियां इतनी बढ़ती हैं, किसी के ऑपरेशन होते हैं, किसी की बीमारियां होती हैं, तो आप उनके ही कपड़े अपने बच्चों को पहरा देते हैं। तो साथियों ऐसा ना करें। कभी भी आप अपने बच्चों को किसी के बच्चों के कपड़े ना पहराएं। क्योंकि साथियों सबका लक अलग अलग होता है, सबकी कुंडलियां अलग अलग होती हैं, सबका जन्म भी अलग अलग घड़ियों में पैदा होता है। कहते हैं साथियों जिस घड़ी में जन्म होता है उसी हिसाब से मनुष्य का जीवन चलता है, उसी हिसाब से ही तरक्की मनुष्य को मिलती है। तो कभी भी किसी का ऑरा अपने सर ना रखें। क्योंकि साथियों जीवन आपका जो है, दूसरे के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। हम इतना बोल भी नहीं हैं जितना आपको असर दिखाते हैं पुराने कपड़े। अगर किसी का अच्छा ऑरा है तो वो अच्छी मतलब तरक्की करवा देगा आपकी। अगर किसी का बीमारियों का शरीर है, यानी कि जैसे कि चोट लगती रहती है, कुछ ना कुछ होता रहता है, फिर आपके ऊपर वो असर कर जाएगा साथियों। तो हमेशा याद रखें। दूसरे नंबर पर आता है साथियों, कभी भी आपको किसी को घड़ी गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। अगर आपका अच्छा समय चल रहा है ना साथियों, तो आपका वो बुरा समय आ जाएगा अगर आप किसी को घड़ी गिफ्ट में देते हैं। ना ही किसी से घड़ी गिफ्ट में लें। क्योंकि साथियों अगर उनका समय खराब चल रहा है तो आपका समय भी खराब होने लगता है। तो इसीलिए साथियों कहते हैं ना तो हमें घड़ी गिफ्ट में देनी चाहिए और ना ही साथियों हमें घड़ी गिफ्ट में लेनी चाहिए। कहते हैं साथियों समय बड़ा बलवान होता है। अगर उनका समय खराब चल रहा है और हमने घड़ी गिफ्ट में ले ली है उनसे, तो हमारा समय जो उनका समय खराब था वो हमारे ऊपर समय खराब चालू हो जाता है, यानी कि हमारे ऊपर लागू हो जाता है वो समय। तो इसीलिए साथियों कहते हैं ना तो अपना समय अपनी घड़ी किसी को दें और ना ही लें। तो साथियों तीसरे नंबर पर आता है साथियों अपने घर की, जो अपने घर की कमजोरी होती है। यानी कि अगर आपके घर में हालात, अगर आप जब बता सकते हैं किसी को, अगर अपने आपके घर में कोई कमियां हैं, अगर आपको किसी से सहायता मिल रही है तो आप बता सकते हैं। जब आपको किसी से सहायता मिल नहीं रही है और आप अपनी कमजोरी बताते जा रहे हैं तो वो तो आपके घर की मजाक बना देंगे ना। तो कभी भी किसी को अपने घर की बात ना बताएं। क्योंकि साथियों आप इतनी सी बताएंगे थोड़ी सी, और बड़ा चढ़ाकर वो इतनी बड़ी पूरी दुनिया में ढंडोरा पीट देंगे। तो हमेशा याद रखें साथियों, अपने घर की कभी भी किसी को ना तो कमजोरी बताएं और ना ही अपने घर का भेद दें। कहते हैं साथियों घर का भेदी लंका ढाए। तो हमेशा आपको ये बात नहीं करनी है, घर का भेदी लंका ढाए। कभी भी किसी को अपनी बातें ना शेयर करें। तो तीसरे नंबर पर आता है साथियों, चौथे नंबर पर आता है साथियों जो आपकी बहू बेटियां होती है ना, यानी कि बहू जो होती है बेटी समान होती है। तो कभी भी आपकी अपनी बहू की बुराई ना करें बाहर। क्योंकि साथियों जब आप अपनी बेटी की बुराई नहीं करते हैं बाहर, तो आप अपनी बहू की बुराई क्यों करते हैं बाहर। तो कभी भी आपको अपनी बहू की बुराई भी नहीं करनी चाहिए बाहर। क्योंकि साथियों आप थोड़ा सा करेंगे ना, आपको तो कभी बुरा लगकर अच्छे लगने लग जाएगी अपनी बहू। और जब आप बाहर वालों को कोई बात बता देंगे ना, तो हमेशा उनकी निगाह में आपकी जो बहू होती है, बहू बेटी समान होती है, तो बाहर वालों की निगाह में वो गिरती रहती है, यानी कि गिर जाती है। कभी भी उनकी निगाह में वो नहीं उठ पाती है। आपकी निगाह में एक बार गलती कर कर उठ जाएगी, पर बाहर वालों की निगाह में कभी नहीं उठेगी और ना ही बाहर वाले उसकी इज्जत करेंगे। तो इसीलिए ध्यान रखें, ये 4 बातें आपको हमेशा
पल्लू में गांठ मार लेनी चाहिए। 4 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। कभी भी अपनी बहू की बुराई बाहर ना करें। अगर आपको अपनी बेटी जितनी प्यारी होती है उतनी ही उनकी माँ को उनकी बेटियां प्यारी होती हैं। तो आप माँ बनकर रहें, सास बनकर बिल्कुल ना रहें साथियों। कहते हैं साथियों, जब आप बहू को बेटी बनाएंगे तभी वो बेटियां बनती हैं। तो लड़ाई तो घर से ही शुरू हो जाती है साथियों। तो इसीलिए साथियों 4 बातें पल्लू में बांध लें साथियों। 4 बातें हमेशा गांठ मार लें अपने पल्लू में, क्योंकि साथियों बहू बेटी जब बनती हैं जब सास उनको बेटी समझती है, जब वो माँ समझती हैं आपको। तो साथियों छोटी छोटी बातों का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी बातें ही बड़ी बनती हैं, बड़ी का रूप धारण करती हैं। तो हमेशा ये बातें हमें याद रखनी चाहिए। तो वीडियो को साथियों विराम देते हैं। राधे कृष्ण, सुखी रहें, सही रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।